बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आज का हमारा टॉपिक है और पेज नंबर 156 है। पेज नंबर जो है वो 156 है बुक का। सारे निकाल लें। सीपीआई एक दफा आया था पेपर में, बच्चों को पता ही नहीं चला अगर सीपीआई क्या है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ही को सीपीआई बोलते हैं। कंज्यूमर बड़ा आसान सा इसका मीनिंग्स हैं कि आपने एक साल के अंदर जो बास्केट ऑफ गुड्स हैं, जैसा कि कपड़े हैं, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउसिंग, सर्विसेज, फूड्स, ये एक साल में जितनी परचेज की है अगले साल में मैयर करना है कि इसकी प्राइसेस में या सर्विसेज की प्राइसेस में कितना इजाफा हुआ। तो a consumer price index number is designed to measure the change in the composite price of a specified basket of goods and services. Basket of goods वही जो घर में चीजें इस्तेमाल होती हैं, and services during a given period as compared with the base period. यानी कि अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमने बास्केट ऑफ गुड्स को कंपेयर करना है, प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स विद गिवन ईयर टू करंट ईयर, सॉरी बेस ईयर। The so-called basket would comprise various commodities consumed and services received in the base period or given period, grouped under the main headings. वो जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं वो उसने बता दिया है। नंबर वन इज फूड एंड बेवरेज, खाने पीने की चीजें हैं। क्लॉथिंग, फुटवेयर, पहनने की चीजें, कपड़े जिसमें जूते वगैरह हो गए। फ्यूल एंड लाइटिंग, आपका फ्यूल है, गाड़ी का पेट्रोल है, या आप लोकल सफ़र कर रहे हैं तो बस का किराया वगैरह और बिल है। हाउसिंग, आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपने कितना खर्चा देना है, किराया देना है। सर्विसेज, अगर आप कोई जॉब ऐसी कर रहे हैं जिसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि टीचिंग है या कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, तो वो सर्विसेज में आ जाएंगी। मिसलिनियस, अदर देन दैट, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो बास्केट ऑफ गुड्स में होंगी। अब इसको हमने मेजर कैसे करना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको मेजर करने के दो तरीके हैं, बड़े आसान हैं, दोनों हमने पढ़े हुए हैं। सिर्फ आपने नाम चेंज कर देंगे, नाम चेंज करेंगे तो सारा हमारा काम जो है वो हो जाएगा। वो तरीके क्या हैं। नंबर वन है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और नंबर टू है हाउस होल्ड बजट मेथड। पेज नंबर 157 पे ये सारे लिखे हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और हाउस होल्ड बजट मेथड। इसका अगर आप फार्मूला देखें, ये है जी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, और इस फार्मूले का नाम लेस पियर प्राइस इंडेक्स भी है। हमने ये पढ़ लिया, बड़ी डिटेल में ये पढ़ा है, लेस पियर प्राइस इंडेक्स। जहाँ पे भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड को वो हमसे पूछेगा, हम फौरन जो है वो उसको लेस पियर प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल कर दे देंगे। दूसरा इसका मेथड है हाउस होल्ड बजट मेथड। हाउस होल्ड बजट मेथड, ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ। हाउस होल्ड बजट मेथड
ये है। या इसी को मल्टीप्लाई बाय 100 है। इस सारी वैल्यूज को उसने आई कहा हुआ, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 दिस इज इक्वल टू आई। या पहले लेक्चर में या शुरू के लेक्चर में हमने पढ़ा था दिस इज प्राइस रिलेटिव्स, और ये बन जाएगा समेशन आई इंटू डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। अब वेट्स हमें गिवन होंगे, जब वेट्स गिवन होंगे तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे। अगर वेट्स गिवन नहीं है तो उसने बताया हुआ है कि वेट्स इज इक्वल टू पी नॉट क्यू नॉट, ये कॉलम बना लेंगे। अगर तो वेट्स गिवन नहीं है तो फिर कॉलम बना लेंगे, अगर गिवन है तो फिर वही यूज करेंगे। तो ये वाला फार्मूला जो है वो लेस्पियर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स का फार्मूला है। ये वाला वेट्स की जगह अगर हम डब्ल्यू पी नॉट क्यू नॉट रख देते हैं तो वही फार्मूला बन जाएगा। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड लेस्पियर है, और हाउस होल्ड बजट मेथड जो है वो लेस्पियर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। तो ये दोनों फार्मूला हमने पढ़ लिए। अब सिर्फ नाम चेंज है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर हमसे पूछता है कैलकुलेट करें तो फिर हमें ये दोनों मेथड करना होंगे। अगर वो कहता है जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालें बाय यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड तो फिर वही लगाना है, और अगर हाउस होल्ड बजट वाला पूछ रहा है तो फिर हाउस होल्ड बजट ही लगेगा। तो ये इस पे दो एग्जांपल हैं। 5.15 The following table gives average annual price of 10 commodities during the year 90 to 94 and 94 है। 2 सालों की उसने कमोडिटीज दी हुई हैं। कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर 1994 ऑन द बेसिस ऑफ 90। ये देखिए इस सवाल में उसने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पूछ लिया। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर पूछा तो फिर हमें दोनों सवाल करना पड़ते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी और हाउस होल्ड बजट मेथड भी। तो दोनों हमने प्रैक्टिस की हुई है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। एक यहाँ पे थोड़ा सा मसला आएगा, वो है क्वांटिटी कंज्यूम्ड में। पी नॉट, क्यू नॉट और पी एन, ये तीन वैल्यूज हमें डिफाइन करवाना होंगी। पी एन, पी नॉट और ये क्यू नॉट। पी नॉट, क्यू नॉट, पी एन, ये तीन चीजें हमें नजर आ रही हैं। और उसने बताया हुआ है कि 1990 जो है वो बेस ईयर है और 1994 जो है वो करंट ईयर है। अच्छा जी, इसमें हम अगर हम देखें तो पहला जो है 20 केजी है, और क्वांटिटी कंज्यूम्ड वीट 20 केजी, और यूनिट ऑफ प्राइस जो है वो भी केजीज में है। तो सेम प्राइस रहेगी, क्वांटिटी रहेगी। फिर 10 केजी है, उधर भी 10 केजी है। 12 केजी है तो 12 है। 4 है तो 4 है। 3 है तो 3 है। 30 लीटर है तो प्राइस पर लीटर है। 35 केजी है तो प्राइस पर केजी 200 पर केजी। फ्यूल है तो वो भी सेम है। मीटर 22 मीटर का प्राइस पर मीटर है। हाउस रेंट, एक घर का रेंट है, और रुपीस पर यूनिट, एक ही यूनिट है। तो यहाँ पे चेंज नहीं है। पुरानी बुक्स में हमारे कुछ सवाल होते थे जिसमें ये चेंज होता था, वो फिर बाद में हम उसको करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं ये करना कैसे। मैं हिंट लिख रहा हूँ, आपने मुझे बता देना अगर हो गया। यूनिट्स सेम है तो क्वेश्चन आसान हो गया। ये कमोडिटीज हैं, ये मैं सिर्फ हिंट ही दूंगा, करना आपने खुद ही है। वेट, राइस, पल्स एंड सो ऑन। क्वांटिटी कंज्यूम्ड ये हमारी क्यू नॉट हुआ करेगी।
कितनी क्वांटिटी है? 20, वेट ऊपर 25 लिख दी। ये बुक पे फिर चेंज कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन में 20 है वो एक्चुअली 25 है, क्योंकि आंसर में उसने 25 लिखा हुआ है। तो पहला 25 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 4 है, फिर 3 है, एंड सो ऑन। ये हमारा क्यू नॉट हो गया। और आगे दो प्राइसेस हैं, पी नॉट, P1 या पी एंड कर लें। सारे जो कॉलम्स हैं हमें क्लियर हैं। आपने एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है, वही पी एन क्यू नॉट और पी नॉट क्यू नॉट, ये दो कॉलम बनेंगे, इसको जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये हो गया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। इसी सवाल का वो